हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही डाउट होता है, समझ में नहीं आता है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो हम इस वीडियो में अपरिमेय और परिमेय सीखेंगे और इसके बाद मैं आशा करता हूँ आपको कोई और वीडियो और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं, बिल्कुल देसी ढंग से। तो यहाँ पे हम देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या को ही हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर। तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या सीखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। हम इसको इरेज करेंगे, हेडिंग डालेंगे परिमेय परिमेय संख्या यानी कि रेशनल 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 नंबर। तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं। जैसे कि हम पता करेंगे, समझ में नहीं आता परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। परिमेय संख्या की तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, संख्या हमारी p बटे q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, p बटे q के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि एक फ्रैक्शन भिन्न के रूप में होनी चाहिए। दूसरी, ये q जो है ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। दोनों इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तीन कंडीशन होती हैं जिससे हम पता करेंगे संख्या p बटे q के फॉर्म में होनी चाहिए और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। और ये दोनों p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। ये p बटे q का क्या मतलब है, पहले हम ये जानेंगे। जैसे कि p यानी कि कोई संख्या ऐसे लिखी हो, कैसे? ऐसे करके लिखी हो, जैसे 2/3, ये भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में लिखी हो, उसे हम ऊपर वाले को कहते हैं p और नीचे वाले को हम कहते हैं q। तो संख्या इस प्रकार होनी चाहिए। q बराबर जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है? यानी कि ये जो नीचे वाला है, यानी कि मैंने लिखा 2/4, यानी कि ये जो नीचे वाला है ये जीरो नहीं होना चाहिए। या ऐसे नहीं, मतलब हमने 2/0 रख दिया, ये नहीं होगा। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में यानी कि परिमेय संख्या में जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं, बाकी मैं पूर्णांक पर एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, पूर्णांक वो होते हैं जो -∞ से लेकर +∞ तक होते हैं हमारे पूर्णांक। जैसे कि -∞ से लेकर और +∞ तक हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी 3, 3 के बाद 2, 1 और 0 भी हमारा एक पूर्णांक होता है, यानी 0 भी इंटीजर होता है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि अनंत तक क्या होते हैं हमारे? सब ये पूर्णांक होते हैं। अब आते हैं वापस। तो हमारी ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। संख्या p बटे q के फॉर्म में होनी चाहिए, नीचे वाला q यानी कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों ही इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 1/2, ये हमारा क्या है? अब हम चेक करेंगे। पहली कंडीशन देखेंगे p बटे q यानी कि p बटे q के फॉर्म में भी है ये। ठीक है, दूसरी देखेंगे q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे देखो ना, 2 जो है जीरो भी नहीं है। और तीसरी कंडीशन p और q दोनों पूर्णांक भी हैं, दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि जो हमारी क्या है? ये हमारी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने ले लिया 4/1, तीनों ही कंडीशन रख के देख लीजिएगा। p बटे q के फॉर्म में भी है, नीचे वाला जीरो भी नहीं है, और दोनों ही हमारे इंटीजर यानी कि पूर्णांक भी हैं। हम दूसरी संख्या लेकर देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने लिखा -2 बटे 3, तो क्या होगा ये?
p बटे q के फॉर्म में भी है और नीचे वाला जीरो भी नहीं है, और p और q दोनों ही हमारे क्या है, पूर्णांक हैं। मैंने बताया था माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये -2 भी हमारा एक पूर्णांक है, तो यानी कि ये भी एक हमारी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। जैसे कि हमने लिखा 2/2.5 यानी कि 2.5, ये हमारी क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, हर संख्या के नीचे एक जरूर होता है। जैसे कि मैंने लिखा 5, तो उसके नीचे एक हम लिख सकते हैं, एक होता है। मैंने लिखा 4, उसके नीचे एक जरूर होता है, एक के नीचे एक जरूर होता है। तो हर संख्या के नीचे एक जरूर होता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे, और एक तो लिखा ही है, और एक दशमलव हटाने पर एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे। अब कंडीशन हम चेक करके देख लेते हैं। हल करने के बाद तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, तो 5/2। अब चेक करके देख लीजिएगा तीनों कंडीशन। संख्या p बटे q के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि p बटे q के फॉर्म में है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 भी नहीं है, और p और q दोनों ही पूर्णांक है यानी इंटीजर है, तो ये भी संख्या हमारी परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है। हम ले लेते हैं 0.5। अब इसको देखिएगा, ये हमारी कैसे पता चलेगी ये परिमेय है या अपरिमेय। तो हम ये हटाएंगे और नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। तीनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं इस पर, यानी कि p बटे q के फॉर्म में भी है और q बराबर 0 भी नहीं है, और p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, तो ये भी हमारी क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई है। और कोई भी संख्या हम लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया 5, 5 हमारी परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम तीनों ही कंडीशन रख के देखेंगे क्या ये p बटे q के फॉर्म में है। तो मैंने बताया था हर संख्या के नीचे एक हम लिख सकते हैं, एक होता है फ्रैक्शन में, तो यानी कि p बटे q के रूप में भी है, और q बराबर 0 भी नहीं है, यानी कि ये 0 भी नहीं है, और p और q दोनों ही इंटीजर हैं, तो यानी कि ये संख्या भी हमारी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा, जैसे मैंने 4 ले ली, 4 के नीचे भी हम एक लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, हम कोई डेसिमल में भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया ये 4.5, तो ये हटाएंगे हम और ये जीरो बढ़ाएंगे। अब तीनों कंडीशन आप रख के देख लीजिएगा, ये भी हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दशमलव वाली संख्या को हम कैसे देखें, ये परिमेय है या अपरिमेय है। डेसिमल यानी कि किसमें देखेंगे, दशमलव में देखेंगे कि संख्या हमारी परिमेय है या अपरिमेय है। कैसे पता चलता है, तब दशमलव में संख्या होती है। तो दशमलव में भी 2 टाइप होते हैं हमारे। पहला नंबर होता है हमारा टर्मिनेटिंग दशमलव यानी कि शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। टर्मिनेटिंग दशमलव को हम कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव को हम कहते हैं अशांत दशमलव। ये क्या होता है, हम पहला वाला देखेंगे शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव। ये क्या होता है, देखिएगा, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो संख्या होती हैं जो पूरी पूरी कट जाती हैं, यानी कि ना रिपीट होंगी ना बार बार वो आएंगी। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 1/2। अब 1/2 को आप हल कीजिए, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, 5 2 इक्कन 2 और 2 पंचे 10, तो इसका आंसर आया है आपका 5.0.5। तो ये हमारी पूरी पूरी कट गई। हम दूसरी लेंगे, 1/4 ले ली हमने, फिर बढ़ाया दशमलव, जीरो बढ़ा लिया, 4 इक्कन 4, 4 दूनी 8, अभी 2 बचा हुआ है, 2 में फिर जीरो बढ़ाए 20, तो यानी कि हमारा क्या आया, 0.25, 0.25 आया, यानी कि ये भी पूरी पूरी कट गई। तो जो पूरी पूरी कट जाए यानी कि रिपीट ना हो ना ही बढ़ती चली जाए, तो उसे हम शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं, हम समझेंगे, यानी अशांत दशमलव। क्या समझेंगे, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होते हैं, देखिएगा, अशांत दशमलव होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि इरेज करके बताता हूं, अशांत दशमलव, डेसिमल मैंने बताया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत और अशांत।
अब हम बात करेंगे अशांत दशमलव की। किसकी बात करेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव ये क्या होते हैं? इसमें भी हमारे दो प्रकार होते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव में, नॉन यानी कि अशांत दशमलव में भी हमारे दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल, जो हमारे रिपीट होते हैं। जो हमारे रिपीट होते हैं यानी कि पूरी पूरी तो नहीं कटेगी लेकिन बार बार रिपीट होगी, और जिसमें पूरी कट जाए उसे शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी लेकिन रिपीट होगी या बार बार आएगी। जैसे कि मैंने लिखा शांत दशमलव, मैंने लिखा अशांत दशमलव, तो इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक टाइप होती है हमारी, एक हमारी होती है रिकरिंग। क्या होती है? रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल। और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव कटते नहीं है पूरे पूरे, लेकिन रिकरिंग, इसमें दो टाइप होते हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 0.3333, आगे भी संख्या ऐसे ही आती रहेगी, तो ये क्या हो गए? रिकरिंग डेसिमल हो गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.33 बार। ठीक है, ये बार का निशान है यानी कि बार बार आ रहा है। तो जब संख्या रिपीट हो यानी बार बार आए तब वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। क्या होती है? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है जो रिपीट हो। ठीक है, डेसिमल में कट नहीं रही पूरी पूरी लेकिन बार बार रिपीट होती चली जाएगी, तो वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है। और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? जो कटता तो नहीं है लेकिन बार बार रिपीट भी नहीं होता है, संख्या चली जाती है। जैसे कि 2 1 3 3 1 3, ऐसे करते 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 संख्या चलती ही चली जाती है। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। डेसिमल में भी टू टाइप होते हैं, यानी दशमलव में भी दशमलव दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव, एक होते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव को कहते हैं। टर्मिनेटिंग दशमलव या शांत दशमलव वो होते हैं जो पूरे पूरे कट जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने लिखा 1/2, इसको काटेंगे आप 0.5 आएगा, ना रिपीट होगी ना कुछ, पूरा फिक्स पूरा कट जाएगा। और अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव वो होते हैं जो पूरे पूरे नहीं कटते हैं। और इसमें भी दो टाइप होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रिकरिंग, एक होती है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जो संख्या एक ही बार बार रिपीट होती है, जैसे कि ये क्या हो गए? रेशनल नंबर। और नॉन रिकरिंग जो ऐसे ही चलते चले जाते हैं, जो रिपीट भी नहीं होते और संख्या भी चलती चली जाती है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको पता हो गया होगा डेसिमल में दो टाइप होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इनसे हम पता लगा सकते हैं कि रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर कौन सा है। जो बार बार रिपीट हो रेशनल, और जो ऐसे ही चलता चले जाए दशमलव में तो वो इनरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे। अब मुझे आप लोगों को बताना है कि जीरो क्या होता है। जीरो क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? रेशनल नंबर या इनरेशनल नंबर? तो मैं आपको बताऊं, हर संख्या के नीचे मैंने बताया था आप एक एक लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं। अब तीनों ही कंडीशन हम अप्लाई करके देखेंगे। पहली कंडीशन, संख्या p बटे q के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है, p बटे q के रूप में बिल्कुल है, ये p और ये q। दूसरी कंडीशन, q बराबर, जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो भी नहीं है। तीसरी कंडीशन, p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए यानी इंटीजर होने चाहिए, तो ये मैंने बताया था जीरो भी आपका एक पूर्णांक है और ये भी, ये तो है ही पूर्णांक, तो दोनों ही पूर्णांक है, तो संख्या हमारी क्या हो गई? ये संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि जीरो भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पाई। पाई क्या है? देखिएगा, पाई का जो मान बताया जाता है हमें
3.14 करके ये हमारा अनुमानित मान है, यानी कि फिक्स नहीं है, इसके आगे भी है। तो यानी कि ये ना रिपीट होगा और ये चलता ही चला जाएगा। तो मैंने बताया था जब चलता ही चला जाए तो वहां पे क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है हमारी पाई। और जो पाई का मान होता है 22/7, ये फिक्स मान नहीं है, ये अनुमानित है, अप्रोक्सीमेट है। ये कितना होता है, 22/7। तो 22/7 को हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, ये देखिए P/Q के फॉर्म में भी है और Q बराबर 0 भी नहीं है, और दोनों ही हमारे इंटीजर यानी कि पूर्णांक भी हैं। तो पाई का मान जो है वो हमारा परिमेय है। क्या है, परिमेय है, यानी कि रेशनल है, यानी कि परिमेय है। और जो पाई है वो अपरिमेय है, वो इसलिए इसका फिक्स मान नहीं है। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में ये परिमेय है। तो आपको पता लग गया होगा कि पाई हमारी अपरिमेय है और उसका जो मान है वो परिमेय है। ठीक है, अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। हम जानेंगे, क्या जानेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। कौन से, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अपरिमेय संख्या की मैं एक साधारण आपको परिभाषा बताऊं, वो संख्या जो कभी खत्म नहीं होती है, यानी कि उनका दशमलव जो है कभी खत्म नहीं होता है, लगातार चलता ही चला जाता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, इसका दशमलव कभी खत्म नहीं होता, वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर होती है। जैसे कि ये चलता ही चला जाएगा, ऐसे मैंने लिख दिया, चलता ही चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने लिखा √2, √2 का मान निकालिए, तो इसका भी मान डेसिमल में आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा √4, क्या लिखा, √4, √4 को तो हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2। तो हमारा रूट क्या है, ये हमारा परिमेय है। क्या है, परिमेय है। √4 क्या है, परिमेय है, यानी कि रेशनल है। और ये क्या है, इर्रेशनल है। मैंने लिखा √3, ये क्या है, इसका मान ही नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा और चलता ही चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा। मैंने लिखा √5, ये क्या है हमारी, इसका मान आप निकालिए, नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा और निकलता ही चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मैंने लिखा √9, √9 का क्या निकलेगा, 3, 3 का रूट कितना होता है, 9, तो क्या निकलेगा, 3। अब क्या हो गई है, अब हो गई यानी कि रेशनल नंबर हो गई है। क्या हो गई है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या हो गई है। यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकले तो वो क्या होगी, रेशनल, और जिसका नहीं निकल रहा है वो होगी हमारी इर्रेशनल। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, और कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस चैनल पे ये शायद तीसरी वीडियो है, और इसके बाद मैं वीडियो लाता रहूंगा। अभी बोर्ड की क्वालिटी थोड़ी खराब है, अभी हो जाएगा काम, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।